तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। हाय। एसकेएमयू दुमका में आपका एक पेपर होगा सेमेस्टर 2 में, जिसका नाम है क्या, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ये पेपर का नाम है, ठीक है। और यह सभी के लिए कंपलसरी है। इसका मैं ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो बना चुका हूँ, मतलब पार्ट ए का, शायद पार्ट ए का नहीं बनाया हूँ, पार्ट बी का बना चुका हूँ और पार्ट सी का ये बना रहा हूँ, ठीक है। जो पिछले साल 2025 में पूछा गया था ये, ठीक है। और 22-26 सेशन वालों को पूछा गया था 2025 में। ये 23 लिखा हुआ है, इस पर मत जाइएगा। सेमेस्टर 2 सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है इसमें। और यही एक पेपर है जिसमें आपको फेल करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैथ है और मैथ जो है पूरा का पूरा इंग्लिश में आता है, ठीक है। मैं केवल क्वेश्चन दिखाऊंगा, मुझे सॉल्व करना मैथ नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं। टाइमिंग 3 आवर मिलेगा, फुल मार्क्स 75 रहेगा, पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। क्वेश्चन ओनली 1 लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश। और इसमें जो है बोला गया है कि आंसर जो है आपको सब्जेक्टिव रिटन लिखना होगा, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव OMR पेपर में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। और साथ में बोला गया द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, आंसर फ्रॉम बोथ ग्रुप ए एंड बी एज डायरेक्टेड, ठीक है। 2 भाग हैं आपके। पहला है आपका ग्रुप ए, ठीक है। इसमें है आपका ग्रुप ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि कंपलसरी सेक्शन है। यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्नों का आंसर देना है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो ऑप्शन नहीं मिलेगा कि दूसरा आंसर दे दीजिए, इसी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू, अच्छा ए को छोड़ देते हैं, आगे आते हैं बी नंबर में, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है। बी नंबर है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि पूछ रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर वर्ग मालूम है इस तरह से होता है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या सही है या गलत है? यहाँ पे पूछा है कि ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ग का भुजा क्या होता, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। साइड स्क्वायर होता है, इसका भुजा 10 है, तो 10 का स्क्वायर माने 10 गुने 10, तो 10 10 है 100 हो जाएगा, सही आंसर। तो बस ऑप्शन बी लिखना होगा पेपर में, इस तरह से ऑप्शन बी, और लिख दीजिएगा ट्रू, TRUE, ट्रू, ठीक है। बस हो गया, आपका 1 नंबर मिल गया, ठीक है। सी नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट दैट मीन्स कि एक असंभव, ठीक है, असंभव प्रायिकता की कितनी, एक असंभव कोई भी चीज़ है, असंभव चीज़ की प्रायिकता क्या होगी? तो असंभव चीज़ की प्रायिकता होती है 0। क्या होती है? 0, 0, ठीक है। जैसे यह मनुष्य आजीवन कभी नहीं मरेगा, इसकी प्रायिकता क्या है? तो सिंपल सी बात है कि मनुष्य है, जन्म लिया तो कभी ना कभी मरवे करेगा, ठीक है। झारखंड में आदमी पुरुष 60 साल जीता है और महिला 61 साल। ये रिम्स, जो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स हॉस्पिटल है, उन्होंने सर्वे किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं डाटा बता रहा हूँ, 2025 का डाटा, ठीक है। कि भारत में पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 60 वर्ष और महिलाओं की 61 वर्ष। 1 साल ज़्यादा जिएगा आप लोग, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि एक ऐसी प्रायिकता बताइए जिसके होने की संभावना असंभव है, जो हो ही नहीं सकता है। तो जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता 0 होती है। और एक संभव प्रायिकता होती है, एक ऐसी प्रायिकता, फिक्स्ड प्रायिकता, ठीक है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। कोई ऐसी घटना जो निश्चित है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल दैट मीन्स अनिश्चित है, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? 0। और पूछ लेगा कि एक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन फिक्स्ड इवेंट। क्या? फिक्स मतलब निश्चित, ठीक है। अगर पूछ दे कि फिक्स्ड इवेंट की प्रायिकता क्या होगी तो 1। बस लिख दीजिएगा ऑप्शन सी,
आंसर में ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे इसका लिखिएगा ऑप्शन सी पेपर में, कॉपी में, आंसर शीट में, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इज 0, बस आंसर कर दीजिए, हो गया, ठीक है, 1 मार्क्स मिल जाएगा। डी नंबर में है कि फाइंड द क्या है आपका जियोमेट्रिक मीन जीएम ऑफ द नंबर 5 एंड 20। तो जियोमेट्रिक मीन पूछा गया है, मीन मतलब होता है माध्य, ठीक है, जियोमेट्रिक मतलब ज्यामिति, ज्यामितीय माध्य पूछा गया है किसका, 5 और 20 का। तो देखिए ज्यामितीय मान जीएम जो है जियोमेट्रिक मीन, दो संख्याओं का जियोमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट एक्स वाई, एक्स पहली संख्या वाई दूसरी संख्या, ठीक है। तो अंडर रूट में कीजिए एक्स मतलब 5 और वाई मतलब आपका 20, और बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, ठीक है। तो कितना हो गया अंडर रूट 20 बचे 100, 100 अंडर रूट में है तो रूट बाहर आएगा तो क्या होगा 10, 10 का ही 10 को 100 का वर्गमूल 10 होता है ना, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीएम नंबर 5 एंड 20, समझ गए। फिर पूछ रहा है ई नंबर कि द 16 टर्म ऑफ एपी, ठीक है, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी आप लोग पढ़े हैं, वही है, क्लास 10 में था समांतर श्रेणी, पार्ट 6 में या कुछ था शायद, ठीक है। तो द 6 टर्म ऑफ एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 5, 9, 11 ईच 33, यस और नो। यहाँ पे पूछा गया है कि समांतर श्रेणी में 16वां पद क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया है 3 पहला पद, दूसरा पद 5, तीसरा पद 7, चौथा पद 9, 11, फिर उसके बाद इसी तरह से 33 दे दिया है कि 16वां पद इसका 33 सही है या गलत है। तो कैसे निकालिएगा कि 16वां पद इसका 33 है या नहीं। तो एक फॉर्मूला है, ऐसे तो देखिएगा कि प्रत्येक 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9, 9 से 11, एक तो रेंडमली आप हाथ से जोड़ के, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 16वां कैसे निकालिएगा, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, और ये 16वां पद निकालना है ना हम लोग को। तो 16वां पद निकालने का प्रायिकता होगा 16 टर्म का होता है प्रायिकता, 1 मिनट, मैंने हाइड नहीं किया था, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब में नहीं किया था, उसमें क्या होता है ना कि कुछ भी नोटिफिकेशन आता है ना तो आवाज़ करते रहेगा, कर दिया। तो 16 टर्म निकालने का प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता होता है A + 15D, A + 15D, D क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। देखिए 3 से कितना हो रहा है 5, तो कितना का डिफरेंस है 2, यहाँ पर भी देखिए 5 से 7 हो रहा है, कितना का डिफरेंस है 2 का, 7 से 9 हो रहा है, कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो सभी में जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो 2 है, उसी को D बोलते हैं। अब वैल्यू बैठाइए, A का वैल्यू कितना है, A यहाँ पे 3 है, पहली संख्या को A, दूसरी संख्या को A2, तीसरी संख्या को A4, A3 मतलब उसी तरह से जाएगा A1, A2, A3, A4, ठीक है। और D मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो 5 है बड़ी संख्या, उससे जस्ट छोटी संख्या कितनी है 3, A2 - A1 कीजिएगा तो हमारा D आता है 2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 16 टर्म हमें निकालना है, 16 टर्म, इसका फॉर्मूला है A + 15D, A + 15D। तो A हमारा कितना है जी 3 है, 15, D कितना है 2 है, तो 15 × 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, 15 दूना क्या हो गया 30 हो गया, 30 + 3 = 33, ठीक है। तो 33 हमारा 16 पद, और यहाँ पे क्या पूछा है कि 16 है या नहीं है, 16 दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सही है, तो बस लिख दीजिएगा आंसर में ऑप्शन E, ठीक है, कि यस, बस आंसर हो गया आपका, आंसर लिखिएगा यस, ये आपका 1 मार्क्स मिल गया। तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। 5वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि इफ़ A B, यानी कि A और B, यदि A और B का अनुपात 2 और 3 है, ठीक है, B और C का अनुपात 5 और 7 है, तो A और C का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। ऐसा है कि A/B = 2/3, ठीक है, और B/C बराबर कितना है जी 5/7 है, ठीक है, 5/7 है। तो ये पूछा है कि A और C का कितना होगा, ठीक है, यही पूछा है आपसे। देखिए इसको हम नहीं सकेंगे, मतलब सकेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैं आर्ट्स का कैंडिडेट हूँ शुरू से ही, 10th के बाद मैंने 12th में आर्ट्स लिया, ठीक है।
मैंने अच्छे से पढ़ा था इसलिए डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया, बट क्लास 10th के बाद मैंने मैथ छोड़ दिया है। हालांकि मेरे क्लास 10th में मैथ में 97 आया था, ठीक है, लेकिन क्लास 10th के बाद मैंने आर्ट्स ले लिया। तो मालूम है कि आर्ट्स कैंडिडेट का मैथ क्या होता है। उसके बाद फिर 12th में 12th आर्ट्स, फिर बीए किया, फिर एमए किया, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा पढ़ता रहता था मैथ, इसलिए थोड़ा बहुत सकता हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो पेपर है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आप किसी मैथ के टीचर से कुछ दिन पढ़ लीजिए, एक सप्ताह ही पढ़िए लेकिन पढ़ लीजिए। मैं शुरू से बोलता हूँ कि इसका आप क्लास कर लीजिए, और कोई ऑफलाइन क्लास करवाता है तो वहाँ से कर लीजिए, और ऑफलाइन नहीं करवाता है तो कम से कम आप ऑनलाइन में यूट्यूब में देख लीजिए, ठीक है। कुछ केवल ये पेपर आप दूसरा का वीडियो देख लीजिए ना भाई, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो मेरा ही हो, ठीक है। देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं, मैं यही नहीं कहूँगा कि भाई खाली मेरा ही वीडियो देखो, नहीं यार, जहाँ से आपको सही शिक्षा मिले वहाँ से लेना चाहिए। और मैं ये बोलता भी हूँ कि मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर आप किसी और वीडियो से कर लीजिए, किसी दूसरे चैनल से, ठीक है। मैं रियलिटी बताता हूँ भाई, ये पेपर मेरे लेवल का नहीं है, मैं इतना एबल नहीं हूँ मैथ में कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं सकूँगा। इसलिए आप मैथ में ये आप सब्जेक्ट किसी और से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था। आप अगर ऑफलाइन करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन को आप उन टीचर से सॉल्व करवा लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व है यहाँ पे कि 3x + 2x = 24, ठीक है। 3x + 2x = 24 दिया है, और फिर है हमारा x + y = 10, और इसको सॉल्व करने बोला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, मान के चलिए इसको हम इक्वल करते हैं, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा यार, ऐसे इक्वल करना है तो, अरे भाई हवा चलता है भाई, छत में हो ना, चलिए थोड़ा बहुत हवा चलता है, मैनेज कर लीजिएगा, आवाज़ थोड़ा सा कट सकता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है, और उसके बाद आता है आपका यहाँ पे डिफाइन हार्मोनिक मीन विथ एग्जाम्पल। हार्मोनिक मीन किसे कहते हैं, ठीक है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो एक ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, एक आपको हार्मोनिक मीन पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको वीडियो का एंड स्क्रीन में दे दूंगा। वीडियो जब अंतिम होगा ना, उस टाइम पे एक वीडियो आएगा छोटा मोटा, यहाँ पे बॉक्स बन के, उसको देख लीजिएगा, सिलेबस पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। लॉन्ग आंसर जो है आपका 15 मार्क्स वाले, वो किस टाइप से आते हैं देखिए, कि नहीं 4 का आंसर करना है, टोटल 6 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैन, एक आदमी जो है डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट मतलब जमा करना, पैसे जमा करना बैंक में। तो अ मैन डिपॉजिट 400 रुपीज़ फॉर 2 ईयर, एक व्यक्ति 400 रुपये जमा करता है 2 साल के लिए। 550 रुपीज़, 550 रुपये फॉर ईयर, ठीक है, और 550 रुपये जमा करता है 550 4 साल के लिए। एंड 1200 रुपीज़ फॉर 6 ईयर, और 600 रुपये जमा करता है 6 साल के लिए। ही रिसीव्ड 1020 एज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल, ठीक है। और उसको सब जोड़ के कितना मिलता है इंटरेस्ट, तो वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है उसको, कितना, उसको वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है 1020 रुपया। तो पूछ रहा है कि उसका ब्याज का दर क्या है, ठीक है। इन सभी में ब्याज का जो दर होगा वो पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नाम का है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल लेवल का। चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि लगेगा 5 मिनट तो टाइम पक्का लगेगा, ठीक है, क्योंकि समझाने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा एक वीडियो में। और अगर टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा इसका एक वीडियो बनाने का, क्योंकि अभी देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, एनपीयू का भी एग्ज़ाम चल रहा है, और आपका भी चल रहा है, मुझे सभी और देखना होता है ना। अगला है डिपॉजिट ₹6,000 इन अ बैंक एट 5% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। एक बैंक में 6,000 रुपये आप जमा करते हैं 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक ब्याज दर है। और फिर बोल रहा है कि बी, एक बी नाम का व्यक्ति है जो क्या करता है, डिपॉजिट कर रहा है कितना, 5,000 रुपये 8% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। एक व्यक्ति, ए नाम का कोई व्यक्ति है जो 6,000 रुपये जमा करता है 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। और बी नाम का जो व्यक्ति है यह 8% साधारण ब्याज की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5,000 रुपये जमा करता है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट
2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। तो देखिए आफ्टर 2 ईयर इसका जो है इंटरेस्ट होगा 5 दूना 10%। एक साल में 5% तो 2 साल में 10%, यानी कि इसका निकल जाएगा 6,000 का 10% हो जाएगा 600 रुपया इसका ब्याज आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज में 6,000 का 2 साल में। और इसका कितना होगा, तो इसका जो ब्याज आएगा वह पहले साल में 8%, तो इसका 1% कितना होगा जी, 1% हो जाएगा 50, तो 5 8 40, इसका 400 रुपया आएगा। 1 मिनट, इसका 10% ना, हाँ 600, तो इसका 400 रुपया आएगा। कितना आएगा, 400 रुपया एक साल का। ठीक है, 2 साल का जो इसका आएगा वो 5,5400 पे आएगा आपका, 5,400 में इसका 8%। ठीक है, तो इसका 1% हो जाएगा 54, तो 8% गुना कर दीजिए सिंपल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3। ठीक है, 8 पचे 40 और 3 43, यानी कि पहले साल में 400 और दूसरे साल में 432। तो इंटरेस्ट किसका ज़्यादा हो रहा है, अच्छा 400, 832 रुपया टोटल इसका इंटरेस्ट बन जाता है। जो 5,000 रुपया लगा रहा है इसका जो सूद बनता है कितना बनता है, 832 रुपया। और इसका जो इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, इसका कितना बनता है, इसका एक साल में 5%, 2 साल में 10%, यानी कि 600। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कितना, 232 रुपया का डिफरेंस। 232 रुपया ज़्यादा मिल रहा है 5,000 जो जमा कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से इसको। यही चीज़ पूछा गया है, इसको आप बनाइएगा तो 7 नंबर मिलेगा, और ए को बनाइएगा तो आपको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, 8 और 7 करके बांटा गया है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर जो 5 है यह बोल रहा है सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, सॉल्व p/x प्लस q/x इज इक्वल टू m एंड p/x प्लस q/n इज इक्वल टू n। ठीक है, तो m n करके दिया है और इसको सॉल्व करने बोला है। भाई मैं बोल रहा हूँ एक बार हेल्प ले लीजिए, ऑफलाइन टीचर मिलते हैं तो, नहीं तो ऑनलाइन ही काम चला लीजिए। अगर ऑफलाइन नहीं मिलते हैं टीचर तो आप ऑनलाइन यूट्यूब में सर्च मारिएगा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, सॉल्व पेपर, तो उन लोग बहुत सारा पढ़ा रहा है भाई, पढ़ लीजिए। कम से कम मैथ तो दूसरा से पढ़ लो। ठीक है, मैं खुद आपको अलाउ कर रहा हूँ कि भाई दूसरा मास्टर से पढ़ो। ठीक है, व्यू यहाँ पे मत, व्यू देखना नहीं है मुझे, आपका क्वालिफाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं मैथ के लिए सही टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपने हार को भी स्वीकार करनी चाहिए बॉस, जहाँ पे आप सही में हार रहे हैं तो हार को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे बी नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ ए एंड बी सॉरी एफ अल्फ़ा एंड बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा होता है, आर द रूट ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन है आपका 2x² -7x प्लस -3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू दे दिया गया है अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे है दूसरा नंबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका सच बता रहा हूँ 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, 10th लेवल का होता ना तो मैं धुरा उड़ा देता एकदम। ठीक है, ये आपका जो बीएससी करता है उन लोग का स्टूडेंट का है, मतलब बीएससी नहीं तो आईएससी जो लोग कम से कम किए हैं इंटर साइंस मैथ लेके, उनको इजी लगेगा, बाकी किसी को इजी नहीं लगेगा, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत सारा कंपटीशन एग्ज़ाम पढ़ा हूँ, बहुत सारा एग्ज़ाम निकाला भी हूँ, मैथ में 24 में 25 में 24 नंबर, 25 में 25 नंबर तक लाया हूँ। ठीक है, लेकिन ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। पूछना चाहिए, पूछो नॉर्मल लेवल पूछो यार, तुम इतना हाई लेवल पूछेगा, यूनिवर्सिटी लोग गद्दारी कर रहा है, इतना हाई लेवल का काहे पूछ रहे हैं। ये कोई आप थोड़ी ना, वो बीएससी कर रहा है कैंडिडेट, जो आर्ट्स का कैंडिडेट है बीए कर रहा है उसको भी ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है। ये मैथ काहे नहीं जानेगा, लेकिन सिंपल मैथ दीजिए, इतना हाई लेवल का मैथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कीजिएगा ना कि भाई इतना हाई लेवल का मैथ आर्ट्स कैंडिडेट कैसे बनाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बोला गया है कि केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होता है केंद्रीय माध्यिक टेंडेंसी, मतलब वही होता है ना यार, केंद्र माध्यिका की माप कैसे की जाती है, ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 7 नंबर, अ कार्ड, कार्ड मतलब पत्ता, ताश। ठीक है, ताश कौन कौन खेले। अ कार्ड इज ड्राउन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल प्लेड पैक 15 कार्ड, एक अच्छी तरह से फेंटे गया 52 पत्तों की एक गड्डी है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट,
तो यहाँ पे आपको कार्ड से पता करना है, 52 पत्ता होता है जी ताश में, 52 को पत्ता होता है, प्रत्येक 13 को होता है, 13 को मतलब सॉरी 13 को अलग अलग पत्ता रहता है। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आपको किसी को नहीं मालूम है। मैं पहले ताश बहुत खेलता था, क्लास 9 से मैंने ताश खेलना छोड़ दिया, नहीं तो बचपन में बहुत ताश खेला हूँ। ठीक है, जुआ खेलता था भाई। द कार्ड मे बी डायमंड और इट मे बी अ ब्लैक किंग। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो कार्ड हो एक डायमंड हो, डायमंड मतलब ठीकरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन पढ़े ताश खेलें, एक ठीकरी होता है, एक स्पेड होता है इस तरह से। ठीक है, एक होता है आपका चिड़िया, चिड़िया तो मुझे याद नहीं आ रहा है, 4 गो होता है ताश का। ठीक है, 1 मिनट मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, पहले 52 पत्तों का नाम तो जानते हैं आप लोग। ए होता है, ठीक है, टेका, इसको बोलते हैं इक्का, और हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं टेका। उसके बाद दुगी होता है, ठीक, तिगी होता है, यहाँ पे अटेगा जी, चलिए कोशिश करते हैं। टेका हो गया, ठीक है, इक्का, उसके बाद दुगी, उसके बाद तिगी, उसके बाद चौवा, फिर उसके बाद पंजा, उसके बाद छक्का। ठीक है, वो वाला छक्का नहीं दे रहे, मैं तमिलनाडु गया था ना, तो उन लोग बहुत ज़्यादा मतलब लिया, पैसा भी लिया। फिर आता है साती, आठी, नहला, दहला। ठीक है, ये 10 हो गया। उसके बाद आता है आपका गुलाम, ठीक है, बेगम, बादशाह। ये हो गया। टोटल कितना हुआ, 13 को हो गया ना। 1 2 3 से लेकर के यहाँ पे 10 तक, और इधर 11 12 13। ठीक है, इसको गुलाम बोलते हैं, इसको बेगम बोलते हैं, और इसको बादशाह बोलते हैं। तो ये टोटल 13 आपका हो जाता है। प्रत्येक की संख्या 4 4 होती है। ठीक है, मतलब 4 को कलर का होता है। जैसे मैंने बताया कि एक आपका ठिकरी रहता है, ठीक है, एक रहता है आपका स्पेड इस तरह से, और अभी मैं दिखाऊंगा एक चिड़िया रहता है। ठीक है, क्या रहता है यार, एक पान रहता है, पान, ठीक है, पान, और एक आपका चिड़िया रहता है। 4 को रहता है, अभी मैं चारों को दिखाऊंगा इमेज। तो 13 को होता है, और प्रत्येक की संख्या 4 4 होती है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे एक बार आप गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका डायमंड, वो जो लाल वाला है, ठीकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, चतुर्भुज टाइप का है, ये आपका डायमंड है, इसी को बोलते हैं डायमंड, और ठीकरी बोलते हैं हिंदी में हम लोग ठेठ भाषा में। क्लब बोलते हैं इसको, जो चिड़िया की तरह है। ठीक है, 3 गो बना हुआ है गोल गोल सर्कल, इसको हम लोग क्लब बोलते हैं। और एक ये जो पान का पत्ता है, इसको स्पेड बोलते हैं, स्पेड। ठीक है, स्पेड, ये पान का पत्ता है, हिंदी में पान बोलते हैं। और एक आपका हार्ट है, दिल छाप वाला। ठीक है, तो एक दिल छाप हो गया, एक ठिकरी हो गया, एक पान का पत्ता हो गया, और एक चिड़िया हो गया। ठीक है, आपको इंग्लिश में याद रखना है नाम, क्लब्स, डायमंड, स्पेड, हार्ट। इन सभी की संख्या 4 को ए इन चारों का होगा, फिर दुगी इन चारों का होगा। ठीक है, मतलब सभी का एक एक होगा, तिगी एक एक का होगा, गुलाम भी सब एक एक छपा हुआ होगा। 13 जो कार्ड है, 13 कार्ड एक एक करके सभी छपा रहेगा, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब दुगी, जिसे मैं समझा देता हूँ कि देखिए आपका जो दुगी रहेगा, एक हार्ट का रहेगा, ठीक है, एक पान छपा हुआ रहेगा, एक डायमंड छपा हुआ रहेगा, एक क्लब छपा हुआ रहेगा। जो 13 का कार्ड है, 13 सभी एक एक रहेंगे, तो 13 चौका 52 हो गया, 52 हो जाएगा टोटल कार्ड की संख्या 52। ठीक है, अब अगर बोल दे कि डायमंड, जैसे मैं बोल दूं कि 52 पत्तों की एक गंडी में डायमंड आने की प्रायिकता क्या है, डायमंड इक्का आने की प्रायिकता क्या क्या है, तो डायमंड इक्का एक गो है, क्योंकि सब इक्का जो है 4 गो है, मानता हूँ 4 गो है, लेकिन इसका भी 4 गो है, इसका भी 4 एगो है, इसका भी एगो है, ठीक है, इसका भी एगो है। अगर हम बोलेंगे कि डायमंड पत्ता का एगो है 52 पत्तों की गड्डी में, तो डायमंड का पत्ता एक ही गो है, तो जो बोलेगा डायमंड पत्ता एक, इसकी संख्या क्या है, एगो है, और टोटल पत्ता कितनी है, 52, तो ये हमारा 1/52 आंसर होगा। वहीं अगर हम पूछ लें कि 52 पत्तों की गड्डी में, ठीक है, लाल रंग के इक्का की प्रायिकता क्या है, लाल रंग का इक्का कई गो है, तो देखिए 4 गो इक्का है। ठीक है, अगर रंग पूछे तो रंग 2 गो है, एक काला रंग का, एक लाल रंग का। ठीक है, एक काला रंग का, एक लाल रंग का, तो लाल रंग कई गो है, 2 गो है। तो 52 पत्तों की गड्डी में प्रत्येक कार्ड 2 गो लाल रंग का रहता है और 2 गो काला रंग का।
तो अगर हम इक्का पूछे, चाहे कोई भी पूछे कि लाल रंग का इक्का क्या है, चाहे काला रंग का इक्का क्या है, तो 2 है। और टोटल गड्डी कितना है, 52 पत्तों की गड्डी है, 2/52। इसको काट दीजिए 1, और 52 का आधा हो जाएगा कितना जी, तो 27, 26, 26 दूना 52, तो 1/26 इसका आंसर होगा। समझ गए। इसी तरह से अगर पूछे कि 52 पत्तों की गड्डी में इक्का आने की प्रायिकता क्या है, केवल अगर हम इक्का बोलते हैं, केवल इक्का, तो इक्का कई गो है, 4 गो है। टेका हमारा 4 गो है, इक्का 4 गो है, ये 4 गो है, सभी का एक एक, तो 4 हो जाएगा ऊपर में, और 52 को पत्ता है तो 52, 52 हमेशा नीचे में ही रहेगा। काट दीजिए, कटेगा, हाँ, 4 एके 4, 4 एके 4, और यहाँ पे 4 तिया 12, यानी कि 1/13 आंसर होगा। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ने बैठे तो आप ये सोचिए कि टाइम को मैं वेस्ट करने जा रहा हूँ, और ये जो टाइम वेस्ट कीजिएगा, ये वेस्ट किया हुआ टाइम आपको काम आएगा। ठीक है, लाइफ में। तो भाई मेरे साथ टाइम वेस्ट करो ये वेस्ट किया टाइम आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, नहीं भाई, एंजॉय करने आए हैं हम लोग यहाँ पे तो हमारा है, अब क्या पूछा गया कि 52 पत्तों की एक गड्डी में। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा कि अ कार्ड इज डाउन, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। अच्छी तरह से 52 पत्तों की गड्डी, उसको फेंट दिया गया है, और यहाँ पे हमारा पहला पूछ रहा है कि अ कार्ड में बी डायमंड, एक कार्ड डायमंड छपा हो। तो देखिए कार्ड तो डायमंड है एगो, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है कि बस डायमंड छपा हो। तो ऐसे कार्ड की संख्या कितनी है, 13 गो है डायमंड, 13 गो है पान छाप, 13 गो है आपका चिड़िया छाप, और 13 गो है दिल छाप। तो सब 13 को 13 गो है, यहाँ पे डायमंड पूछा है। डायमंड कितना है, 13 गो है, 13 गो है ना जी, सब एक गो है, तो डायमंड दूगी का एगो हो गया, इक्का का हो गया एगो, हो गया गुलाम का एगो, बादशाह का एगो, सब का एक एगो, तो 13 गो डायमंड हो गया। टोटल कार्ड की संख्या कितनी है, 52। काट दीजिए, 13 एके 13, 13 चौका 52, 1/4 इसकी प्रायिकता आ गया। ठीक है, वहाँ पे लिखना है सब कि सभी पत्तों की संख्या, आप हिंदी में ही लिख सकते हैं, इसका आंसर हिंदी में भी कर सकते हैं। ऊपर में कर दीजिएगा कि सर मैं सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश नहीं सकते उतना अच्छा से, तो सबसे ऊपर में लिख दीजिएगा कॉपी शुरू करने से पहले ही कि सर मैं इंग्लिश माध्यम में परीक्षा नहीं दे पाऊँगा, अतः मैं हिंदी माध्यम में परीक्षा देने का अनुरोध करता हूँ। ठीक है, बस, और हिंदी में अपना आंसर सब कीजिएगा, पूरा का पूरा आंसर आप हिंदी में कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा ना गजब देश है, हम अपने देश में ही हिंदी बोलने के हकदार नहीं हैं। क्या ज़माना आ गया यार, अपना ही देश हिंदी में, हम भारत में हिंदी नहीं बोल पाएंगे, हिंदी में पढ़ नहीं पाएंगे, तो विदेश में क्या होगा। ठीक है, मतलब शिक्षा व्यवस्था ना पूरा चौपट है, हिंदी केवल गरीबों की भाषा बन गई है, रियलिटी बता रहा हूँ यार। ठीक अगला है, इट मे बी अ ब्लैक किंग। अब देखिए किंग बोला है, किंग मतलब बादशाह, बादशाह है, बादशाह है, बादशाह, शाहरुख खान का मूवी ना। तो यहाँ पे किंग बोला है, किंग कई गो है, बादशाह 4 गो है, चारों गो में नहीं, यहाँ पे बोला है ब्लैक, ब्लैक कई गो है, 2 गो है। ठीक है, ब्लैक 2 गो है। ब्लैक कौन कौन रहता है, एगो आपका रहता है वो जो 5 ठो रहता है, वो पान एक आपका ब्लैक रहता है, ये 5 ठो, और एक आपका चिड़िया ठो ब्लैक रहता है ना, चिड़िया ठो ब्लैक रहता है। तो ब्लैक 2 गो रहता है, लाल 2 गो अभी मैंने दिखाया। तो यहाँ पे पूछा है कि किंग, किंग 4 गो है लेकिन ब्लैक 2 ही गो है, तो 2 हो गया, और नीचे में आएगा 52, 2/52 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से 7 नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इतना मैथ आता है इतना ही कि मैं एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाऊँगा। अगर आप मुझे एग्ज़ाम में अभी बैठा दीजिएगा तो मैं इजीली क्रैक कर पाऊँगा, बस इतना ही मुझे मैथ आता है। 40 नंबर 45 नंबर लेते आऊँगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि सीखा नहीं हूँ ना ये। हाँ, सीख जाऊँगा तो फिर मैं 80-90 पहुँचा दूँगा भाई। आप लोग के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़िए, मैथ को पढ़िए, कम से कम डेली 3 घंटा मैथ पढ़िए। ठीक है, अगर आप लोग भी 3 घंटा मैथ पढ़िएगा ना, तो मैं यकीन के साथ बोलता हूँ 5 दिन में आप लोग बहुत ज़्यादा सीख जाइएगा, अगर आपका माइंड शार्प है तो। ठीक है, और माइंड शार्प नहीं है तो फिर क्या ही बोलेंगे, क्वालिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको है प्रूफ दैट करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि वेयर ए एंड बी आर 2 इवेंट। ठीक है, कहाँ पे ए और बी 2 घटनाएं होंगी, ये आपका 8 मार्क्स का है। और 7 नंबर का है यहाँ पे कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट पी ए और 1/4 एंड पी बी 1/2 एंड पी अपॉन बी इज इक्वल टू 1/8 फाइंड, ये आपका बोला गया है।
ये मैंने नहीं पढ़ा, ये आईएससी लेवल का है, इंटरमीडिएट अब जो साइंस करते हैं उनका है भाई। मैं पढ़ा होता ना तो बहुत अच्छे से समझा देता, लेकिन मैं नहीं पढ़ा हूँ दोस्त, ठीक है। डिफाइन जियोमेट्रिक मीन जीएम विथ प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन पूछा गया है और यहाँ पे दे दिया गया है कि फाइंड द सिंपल एरिथमेटिक मीन, सरल गणितीय माध्य बताना है ऑफ द फर्स्ट 50 नंबर, 50 प्रथम 50 संख्याओं का माध्य क्या होता है, ठीक है। तो बस यही पूछा है। उसके बाद यहाँ पे अगला हमारा है कि इफ़ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म, चौथा और 9वां पद ऑफ जीपी, ठीक है, जीपी में जो आपका है 54 और इतना है, बाप रे। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड इट्स 6 टर्म, इसका छठा टर्म क्या है वो बताना है, ठीक है। मुझसे नहीं होगा सीखना है, सीखने से कैसे नहीं होगा, 3 घंटा 4 घंटा मैं भी सीखूंगा, अगर 15-16 घंटा तो आराम से बना लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका है भाई, आप लोग एक पेपर मेहनत कीजिए कम से कम। अगला है अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको अरेंज करना है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अरेंज द गिवन वर्ड, जो वर्ड दिए गए हैं इसको आपको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ऑर्डर करना है एंड टिक वन दैट कम सेकेंड। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले वर्ड देखा जाता है कि कौन सा वर्ड सबसे ऊपर आएगा, मतलब ए रहेगा तो सबसे ऊपर आता, बी रहता तो सबसे ऊपर आता, लेकिन यहाँ पे सब ई है, यानी कि सब पहला वर्ड सब बराबर है। दूसरे वर्ड में देखिए ए कहाँ पे है, तो हमारा ए यहाँ पे है, ए नहीं होता तो बी खोजते, बी नहीं होता तो सी खोजते, तो ये यानी कि ए जो है हमारा ये पहला आ जाएगा, EAGER, ठीक है, एजर हमारा पहला आ जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो एन नहीं आएगा, बी देखिए बी कहीं पे है, नहीं है, सी देखिए सी यहाँ पे है, तो ये हमारा जो वर्ड है सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है, ECHTASY, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा। बस ये हो गया पास, ये आपका मिल गया, ठीक है, इसको टिक लगा देना है। तो ये आपका टिक नहीं, कॉपी में पहले उतार लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को पहले कॉपी में उतार लीजिएगा तब कीजिएगा। और फिर आपका है यहाँ पे कि अरेंज द गिवन वर्ड, जो नीचे शब्द दिए गए हैं इसको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ऑर्डर करना है एंड टिक वन दैट कम लास्ट, और जो उसको टिक करना है जो सबसे लास्ट में आएगा, उसी तरह से कीजिए। तो पहले ए वाला को हम लोग लेंगे, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है नहीं है, ई नहीं है, एफ है, ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, इसको सेकंड कीजिए जी, ये सेकंड आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जी है नहीं है, एच है नहीं है, GHIJKLMNOP, पी है, पी आएगा हमारा तीसरा रैंक, ये इसको थर्ड रैंक बनाइए। क्यू है नहीं है, आर है नहीं है, एस है, तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ रैंक, ठीक है। उसके बाद टी है, हाँ टी है, ये हमारा आएगा फिफ्थ रैंक, तो ये हमारा लास्ट रैंक में आएगा, फिफ्थ वाला, समझ गए। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये हमारा टॉर्ट्यूर आएगा, ठीक है, टॉर्ट्यूर हमारा लास्ट में आएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है दोस्त, आप लोग पढ़ लीजिए, मज़ा आएगा। अगर आपको मैथ बनने लगेगा तो मैथ मज़ा आएगा, और नहीं बनेगा ना तो लगेगा कि क्या जो फोड़ फाड़ देंगे, ठीक है। मैथ बनेगा तो बहुत खुशी होगा अंदर से, हाँ क्या बन रहा है, ठीक है, और नहीं बनेगा ना दिमाग दही हो जाएगा। चलिए इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका पार्ट B भी मैंने दे दिया है, अगर A सेक्शन मुझे मिल जाता है तो मैं उसका भी आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपका जो इतने भी दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ओके बाय, टेक केयर।